तो यार आज के नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आ गए। नेक्स्ट प्रॉब्लम का नाम पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लिमिटेड रेंज एरे एलिमेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो मैं बताता हूँ आप लोग को। तो क्या सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो गिवन एन एरे ऑफ एरे ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एरे जो है वो लेंथ होगी वो एन होगी, एन दिया हुआ है जो एरे का लेंथ बताएगा, विच कंटेन इंटीजर फ्रॉम 1 to p। p भी एक नंबर दिया हुआ है, तो p के जितना p होगा उतना ही नंबर वो कंटेन करेगा। ठीक है, उतने एलिमेंट 1 से लेकर p तक। सोचो अगर यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 3 5 है, क्योंकि p की वैल्यू 5 है, तो अगर 5 हो गया तो 5 के अंदर ही रहेगा। क्या पता यहाँ पे p की वैल्यू 5 है, सारा 5 भी कलेक्ट कर सकता है ये। ठीक है, 6 के ऊपर 5 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये बताया इन्होंने। अब यहाँ पे दिखाओ कि नंबर कैन रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, योर टास्क टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 1 to n। ठीक है, हमने सारे की फ्रीक्वेंसी बतानी है। ठीक है, और वही सारे फ्रीक्वेंसी बता के, और इन्होंने बोला कि एज्यूम 1 बेस इंडेक्सिंग। हमें क्या करना, हम लोग एरे को 0 बेस इंडेक्सिंग से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये 1 बेस इंडेक्सिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे बोला कि द एलिमेंट ग्रेटर देन n इज़ द एरे कैन बी इग्नोर्ड। ठीक है, चलो इग्नोर केस कर देंगे अगर हमारे पास जो n से ग्रेटर हो गया तब। काउंटिंग द डू मॉडिफाई एरे इट प्लेस। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखो 2 3 2 3 5। ठीक है, अब मैं अपने आइडलिप चलता हूँ, वहाँ पे आप लोग को अच्छे से समझाता हूँ कि क्या है ये। यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे आइडली पे आ गए, यहाँ पे समझाते हैं आप लोग को। देखो यार एरे बोल रहा है कि अब इसमें फ्रीक्वेंसी काउंट करना है 0 एरे मतलब 1 इंडेक्स बेस पे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट वाला एरे बनेगा, कुछ एरे ऐसा होगा। ठीक है, एरे कुछ ऐसा होगा, और एरे कितना है, p जितनी बड़े p है उतना ही लेंथ का होगा, तो 5 होगा। ठीक है, 5 एरे का लेंथ हो गया। अब देखो अब इसमें 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 है। 2 फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 है। 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है। तो ये इसका आउटपुट हुआ, ये फ्रीक्वेंसी हमें काउंट करनी है। कैसे करने हैं, थोड़ा सोचना है, ब्रूट फोर्स की तरफ सोचेंगे, बहुत ईजी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचते हैं कि ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे। तो यार आप लोग अगर ब्रूट फोर्स सोचो तो ब्रूट फोर्स में हम लोग क्या करेंगे कि यार चलो हम लोग मतलब ट्रेवर्स करते हैं एरे को। सबसे पहले क्या करेंगे, एरे को दो लूप लगाएंगे n स्क्वायर में। ठीक है, एक लूप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सेकेंड लूप भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने क्या बोला, चलो एक लूप स्टार्ट कर दिया, दोनों लूप यहाँ से स्टार्ट कर दिया, और हमें क्या मिला, 2 मिला। हाँ 2 मिला। अब एक लूप एक काउंटर एक रख लेंगे, काउंटर हमारा इंक्रीज हो गया। चलो हमें दोनों एलिमेंट सेम हो गया, 1 मिल गया। अब हम एक सेकेंड वाले को आगे बढ़ाते हैं, सेकेंड यहाँ से हट के यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया, तो हमने देखा क्या ये 3 है, नहीं 2 है, ये इसके इक्वल है, नहीं है, तो आगे चला गया। क्या इससे इक्वल है, हाँ है, तो इसकी इंक्रीज करके 2 कर दिया। ठीक है, अब क्या फिर अगेन मैच किया, क्या ये 2 से इक्वल है, नहीं है, फिर आगे मूव किया, क्या 5 से इक्वल, नहीं है। तो जब ये काउंटर 2 आया तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, हमें एक एक्स्ट्रा एरे बनाना होगा। ठीक है, वो एरे क्या स्टोर करेगा, वो उस एरे में पूरा हम लोग 0 0 स्टोर कर देंगे। ठीक है, 5 टाइम 0 कर देंगे। अब इसको अपडेट करेंगे, और इसको किस वे में अपडेट करेंगे, अब देखो एरे अब CNT2 मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो मेरा एरे होगा, ये न्यू एरे, सोचो मेरा न्यू एरे 2 हो गया। ठीक है, तो जो एरे 2 होगा उसमें क्या कर देंगे, ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, i वाले की, मतलब 2 की। तो इस वहाँ पर क्या भर देंगे, वहाँ पर एरे ऑफ i वाले पे, मतलब ये i पे हम लोग क्या भर देंगे, एरे ऑफ i वाले पे हम लोग एरे ऑफ i -1 पे भरेंगे। क्यों, क्योंकि 1 बेस इंडेक्सिंग है। तो एरे ऑफ i कितना था, 2 था। 2 यहाँ पे क्या हुआ, 2 -1, तो कितना हुआ, एरे ऑफ 2। एरे ऑफ 2 कितना हुआ, एरे ऑफ 2 हुआ 1। तो क्या एरे ऑफ 2 वाले 1 पे क्या भर देंगे, इस काउंट की वैल्यू थी, यहाँ पे अपडेट होकर ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम लोग आते हैं, अब हम दूसरे केस के लिए लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे अब इस एक केस पूरा हो गया। ठीक है, अब i यहाँ पे मूव कर गया, और j मेरा यहीं से, j यहीं पे रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों को मैच किया, मैच है, नहीं है, फिर j आगे मूव करेगा, यहाँ पे मैच किया इन दोनों का, मतलब i वाला से मैच किया, नहीं है, फिर आगे मूव किया, हाँ मैच किया, हाँ मैच किया। अब इस केस में क्या हो गया, काउंटर पहले 1 थे, अब यहाँ पहले एक तो इसी केस में चेक किया था। ठीक है, तो 1 थी, यहाँ पे फिर आके 2 हो गई। ठीक है, 2 हो गई, फिर i मूव किया, यहाँ पे क्या मैच है, नहीं, एरे खत्म हो गए। तो अगेन यहाँ पे 2 मिले, तो हमने क्या बोला कि एरे ऑफ 2 जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा किसके, एरे ऑफ 2 में क्या भरेंगे, एरे ऑफ जो मेरा i है -1। ठीक है, एरे ऑफ i कितना है, i मेरा यहाँ पे था। ठीक है, एरे 1 है, 1 एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 एरे यहाँ पे ऐसे हो जाएगा कुछ। ठीक है, सॉरी ये कुछ ऐसे मैंने बताया था, एरे ऑफ 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा, एरे ऑफ i -1। ठीक है, तो एरे ऑफ i कितना है, i यहाँ पे था, i मेरा कौन से पोजीशन पे था, 1 वाले पोजीशन पे था। ठीक है, तो एरे ऑफ y 1 कितना है, 3 है, 3 -1 कितना हुआ, 2। तो एरे ऑफ
टू कितना हो जाएगा, टू वाले इंडेक्स पे क्या फिल हो जाएगा मेरा, इसके काउंट की वैल्यू कितनी थी 2, तो ये 1, ठीक है 1 और 2 किस में, एरे ऑफ 2 वाले पे, तो 0 1 2 यहाँ पे कितना फिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसी वे में हम लोग करेंगे इसको। इसी तरह फिर हम इसको मूव करेंगे, यहाँ पे मूव होगा, फिर चेक करेंगे, फिर आई की वैल्यू यहाँ होगी, ऐसे ब्रूट फोर्स। अब इसका जल्दी से हम देख लेते हैं कि इसके कोड की तरफ बात कर लेते हैं कि कोड क्या होगा यहाँ पे जल्दी से, ठीक है। तो कोड की तरफ बात कर लेते हैं। तो कोड में सिंपल से यार कोड होगा, क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग एक मतलब डीपी जैसा मतलब एक स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एरे 2 बताए थे, एरे 2 नाम का एक वेरिएबल बना देंगे, उस वेरिएबल में 0 ये कहाँ तक होगा, ये n जितनी लेंथ होगी उसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे फॉर आई इन रेंज। अब रेंज कहाँ तक होगी, n तक जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक काउंट रख लेंगे, काउंट मेरा क्या होगा 0 होगा, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ फिर एक लूप स्टार्ट कर देंगे फॉर जे इन रेंज। अब ये कहाँ से होगी, ये भी n तक जाएगी तो आपकी, ठीक है, ये भी n तक जाएगी। अब नीचे आते हैं, ठीक है, ये भी n तक जाएगी। अब यहाँ पे क्या चेक किए थे, यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे कि जब ये हो, ठीक है। अब यहाँ एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ जे हो, ठीक है। ये दो कंडीशन जब मैच कर जाए तो हम लोग क्या कर रहे थे, काउंट को इंक्रीज़ कर देते, काउंट +1 = 1 कर दे रहे थे, ठीक है। तो काउंट मेरा यहाँ था, तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो काउंट हम लोग इंक्रीज़ कर दे रहे थे। अब जब काउंट यहाँ इंक्रीज़ कर रहे थे, अब देखो यहाँ पे आई की वैल्यू की जितनी आई की वैल्यू 1, सोचो आई की वैल्यू 0 थी, 0 के लिए ट्रेवर्स किया, यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे हम लोग क्या अपडेट कर देंगे, जो मेरा एरे ऑफ 2 है उसके एरे ऑफ आई -1, ठीक है, ये वाली वैल्यू में क्या दे देंगे हम लोग, ये काउंटर की वैल्यू दे देंगे, ठीक है। यही कर रहे थे हम लोग बस। उसके बाद फिर काउंटर को अगेन 0 कर देंगे, फिर उसके बाद बाहर निकल के रिटर्न करा देंगे किसको, एरे ऑफ 2 को, एरे ऑफ 2 को। बस ये सिंपल सा ब्रूट फोर्स है। आप लोग इसको कोड की तरह देखना चाहते हो तो मैं जल्दी से आप लोगों को कोड इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ कैसा कोड है। वैसे भी इंप्लीमेंट करेंगे फालतू में टाइम लग जाएगा। अब कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली यार बिना क्या है, 2 केस, तो एक लूप ये चल रही है, ठीक है, एक लूप ये चल रही है, यहाँ पे एक लूप यहाँ पे चल रही, तो ऑब्वियसली यार n² तो लग गई कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगी, चेक किया, काउंट किया, ठीक है, n² लग गई। और यहाँ पे देख सकते हो हमने कितना, वर्स्ट केस में मैं कितना बनाऊंगा, सोचो ये O ऑफ n तक गई, तो n स्पेस भी कॉम्प्लेक्सिटी लगी। अगर टोटल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो O ऑफ बिग O ऑफ n², और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो O ऑफ n स्पेस भी लग गई, ठीक है। क्या इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग स्पेस तो नहीं ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, लेकिन n² से O ऑफ n कर सकते हैं। कैसे करेंगे अब देखते हैं। देखो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास क्या एरे दिया था, एरे जो दिया था 2 3 2 3 5, ठीक है, ये दिया था। अब हम क्या करते हैं, इसमें हैश मैप बनाते हैं, ठीक है, एक हैश सेट बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक हैश सेट बना दिए। अब सबसे पहले ट्रैवर्स किया, क्या आया, अब यहाँ पे देखो क्या आया, 2 आया, एक लूप चलाएंगे, ठीक है, 2 आया, तो यहाँ पे हैश मैप में स्टोर कर लेते हैं। 2 कितनी बार है, हैश मैप में स्टोर कर लेते हैं। 2 कितनी बार है, एक बार है, ठीक है, 2 कितनी बार है, एक बार है। अगेन आया नेक्स्ट, फिर 3 कितनी बार है, एक बार है, ठीक है। फिर आया 2 आ गया, तो इसको इंक्रीज़ करके 2 कर देगा, ठीक है, इसको इंक्रीज़ करके यहाँ पे 2 कर देगा, ठीक है। अब हैश 3 आया, 3 को इंक्रीज़ करके 2 कर देगा। 5 आया, 5 नहीं था हैश मैप में, तो 5 1 होगा, ठीक है। अब ये 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार बस इसको ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है, O ऑफ 1 में ही हो जाएगा। इसको ट्रेवर्स करके यहाँ पे सारा की ले लेंगे, ठीक है। तो ये इस वे से हम लोग कर सकते हैं। अगर इसकी कोड की बात करें तो कोड बहुत ही सिंपल है यार, यहाँ पे हम आप लोग को लिख देते हैं, ठीक है। अब हम पाइथन कोड लिखते हैं, तो जैसे पाइथन में सबसे पहले काउंटर डिफाइन कर लेंगे हम लोग, बस इस वैल्यू को काउंट करते हैं, ठीक है, और बाकी को 0। तो यार इस केस में क्या हो जाएगा, हम अगर यहाँ पे अगर देखें तो L, ठीक है, मतलब एरे 2, ये मेरा होगा एरे 2 = ये स्पेस तो लगेगा, हम बोले स्पेस लगेगा, ठीक है, बट क्या ऑप्टिमाइज होगा, n² से O ऑफ n कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या लिख देते हैं, एक काउंट कर लेते हैं, ठीक है। काउंट क्या करेगा, काउंटर एरे, ठीक है, ये एरे है, ये एरे कर लिया। अब उसके बाद फॉर i, j इन काउंट, COU count.item, ठीक है, यहाँ तक कर लिया। ये आई क्या बताएगा, ये वाली वैल्यू बताएगा, ये आई हो गया और ये जे हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो मेरा एरे 2 हो, एरे 2 में फिल करना है किसको, i -1,
-1 का है क्योंकि हमारा वन बेस इंडेक्स, इसकी वजह से -1 किया, इज इक्वल टू क्या हो जाए मेरा, जे वैल्यू हो जाए। यही ना कर रहे थे कि यहाँ पे जे हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर देंगे, रिटर्न एरे 2, ठीक है। अब हम दिखा देते, आप लोग सोच रहे कन्फ्यूजन मत होइए। देखिए यहाँ पे क्या है, एरे ऑफ आई कितना आया, आई मेरा क्या आया, 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एरे ऑफ 2, तो पहले तो हमारा एरे में 0 था, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, 2 - 1 इज इक्वल टू जे कितनी है, जे 2 है, ठीक है। तो एरे 2 1 पे क्या हो जाए, 2 आ जाए, एरे के 1 पे 2 मेरा चला जाए। तो हमने क्या बताया, पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 होगा, तो एरे 1 पे 2 चला जाए, मतलब इस वाले पोजीशन पे क्या हो जाए, 2 एलिमेंट आ जाए। इसी तरह 3 वाले पे 2 आ जाए, ठीक है। 4 वाले पे कुछ नहीं तो ऑलवेज 0 है, यहाँ पे 1 आ जाए। तो इस वे में कर सकते हैं इसको, ठीक है। कोड पे बात करें तो मैं कोड आप लोग को जल्दी से करके दिखा देता हूँ आप लोग को, लोकल के आइडियली पे ये कोड, ठीक है। यहाँ पे हमने सब कुछ लिख रखा है, अब इसको जल्दी से करते हैं, ठीक है। अब हमने सबसे पहला कौन सा अप्रोच बताया, सबसे पहला अप्रोच बताया था आप लोग के लिए, वो वाला इंप्लीमेंट करते हैं जो ब्रूट फोर्स अप्रोच बताया था। यहाँ पे हमने क्या बताया था, एक ले लेते हैं सबसे 0 लेंथ में, ठीक है, सॉरी, जितनी लेंथ है उतने बड़ा का एक एरे बनाते हैं, उतने बड़ा, उसमें 0 पूरा फिल कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या बोला था, फॉर आई इन रेंज ले लेते हैं, रेंज कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एन तक जाएगी, ठीक है। एक सेकेंड लूप चला देंगे, फॉर आई इन रेंज, अब रेंज भी एन तक जाएगी। उसके बाद हमने बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, इफ़, हमने क्या बोला कि इफ़ एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ जे हो तो CNT काउंटर +1 हो जाए। अब काउंटर हमें कहाँ डिक्लेयर करना, सबसे ऊपर नहीं, क्योंकि हमें एक लूप के बाद यहाँ पे काउंटर इज इक्वल टू 0, ठीक है, काउंटर इज इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। अब हमें जब ये मिल जाए तो हमने क्या बोला था कि जो मेरा ये आपका L मतलब एरे ऑफ 2 ले लो, एरे ऑफ 2 है, ठीक है, न्यू एरे। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि जब ये हो जाए आप लोग का, तो एरे ऑफ 2 में हम लोग क्या कर दें, एरे ऑफ 2 में हम लोग क्या कर दें, एरे के आई के -1 वाली एलिमेंट को दे दें, किसमें, CNT के इक्वल कर दें, ठीक है। अब फिर वापस से CNT को 0 कर दें बस, और यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न कर देना एरे ऑफ 2। अब इसको रन कराते हैं, रन कराने पे ऑब्वियसली आउटपुट आना चाहिए यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग का ये नहीं है तो मैं P की वैल्यू 3 कर देता हूँ और सारे एरे में 3 3 फिल कर देता हूँ, 1, ठीक है। अब देखते हैं इस केस में क्या आना चाहिए, P तक मतलब 0 0 3 आना चाहिए आउटपुट, 005, यहाँ पे देख सकते हो 0005 आ गया, ठीक है। तो काफ़ी मतलब सही हो गया है ना। तो अब ऐसी तरह हम और बनाते, मतलब अब इसका सेकंड केस करते हैं, सेकंड केस की तरफ करते हैं। सेकंड केस जो मैंने बताया था, ठीक है, सेकंड केस में हमें क्या करना होगा, हमें काउंट करना होगा हैश मैप से। तो इंपोर्ट COUNT काउंटर, सॉरी फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर में C कैपिटल होगा, ठीक है। हम लोग ये एक पाइथन यूज़र के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बोले थे, हम लोग क्या कर लेंगे कि एक एरे 2 बना देंगे जो कि स्टोर करेगा मेरा L × 0, ओके, ये स्टोर करेगा। अब उसके बाद हमने बोला था कि काउंट कर लेंगे, क्या, COUNT काउंट कर लेंगे, किसमें, COUNT काउंटर क्या, काउंटर को एरे में वैल्यू काउंट कर लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू है, ठीक है। अब फिर उसके बाद फॉर आई की, मतलब एक डिक्शनरी की तरह होगा, की और वैल्यू, तो की और वैल्यू, फॉर आई की वैल्यू इन किस में होगा, काउंट, इस वाले काउंट डॉट आइटम्स में, ठीक है, आइटम्स में, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या बताया कि एरे ऑफ 2 वाले में क्या हो जाए, आई -1 इज इक्वल टू क्या चला जाए, जे चला जाए मेरा, बस। अब यहाँ पे रिटर्न क्या कर दे, एरे ऑफ 2, बस यही बताया था। आप देख सकते हो इस केस में भी 3 सही आएगा आउटपुट, ओके। एल इज़ नॉट डिफाइंड, कहाँ हमने एल डिफाइन कर दिया, ओके, यहाँ पे बेसिकली 0 होगा, कितने लेंथ तक, एन तक जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो ये बहुत परफेक्टली वर्क करेगा, यहाँ पे देख सकते हो बहुत परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं बेस्ट केस की तरफ, इसका बेस्ट केस क्या होगा, ठीक है। बेस्ट केस सोचते हैं क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं क्या होगा, अभी लिखते हैं बेस्ट केस में। तो क्या था, 2 3 2 3 5, बहुत अच्छे से सोचिएगा और मतलब ध्यान से सोचिएगा तभी समझ में आएगा ये वाली सोल्यूशन को, ठीक है। तो चलो यार, हमने एरे डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 1 बेस इंडेक्सिंग लिख लेते हैं, हम लोग क्या बोले, 1 बेस इंडेक्सिंग नीचे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, और ऊपर क्या लिख लेते हैं, 0 बेस इंडेक्सिंग लिख लेते हैं, 0
1 2 3 4, ठीक है। अब हम करते हैं सॉल्व। हम क्या करेंगे, हम देखो यार पूरा बताएंगे क्यों करें, इंट्यूशन भी बताएंगे आप लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब एरे को ट्रेवर्स करेंगे, एंड तक ट्रेवर्स करेंगे, तब तक ट्रेवर्स करेंगे जब तक हमारे पास एरे मतलब तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक हमारा करेंट एरे जो है वो 0 या 0 से छोटा न मिल जाए, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। अब इस केस में देखो हमारे पास क्या मिला, इस केस में क्या मिला हमारे पास, इस केस में 2 मिला। अब 2 मिला तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब 2 वाले एरे को जंप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब क्या देखेंगे, इस वाले एरे को मतलब -1, हमने क्या बोला, एक एलिमेंट रखेंगे, एलिमेंट में क्या स्टोर होगा मेरा, एलिमेंट जो होगा एरे ऑफ i -1, ठीक है। तो एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, एरे ऑफ i की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो एरे ऑफ 0 -1 वाले को, एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी 1 वाले को, क्योंकि हम लोग ये देखो यहाँ पे देखो 2 कहाँ मिल रहा है मेरा, 1 इंडेक्स इसीलिए रखे हैं, ठीक है, 1 इंडेक्स मिल रहा है। तो अब देखो इस वैल्यू को, ठीक है, इस वैल्यू को इससे स्वैप कर देंगे और ठीक है, स्वैप करेंगे और इसको एज अ मार्क कर देंगे कि चलो हमने यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमने 3 लिख देंगे और इसको -1 कर देंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हमने ये किया। तो इससे अब आप सोच रहे हो -1 क्यों, क्या भाई आप कुछ भी कर सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा एरे जो है 1 से n तक होगा, इसकी वजह से पॉजिटिव वैल्यू हमने स्टोर नहीं किया। अगर 0 करता, क्योंकि 0 भी अगर जो मेरा मेन एरे होगा उसमें जो फाइनल एरे होगा उसमें 0 ऑलरेडी होगा, अगर एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है 0 होगा, इसकी वजह से मैंने माइनस पुट किया है, ठीक है। माइनस मतलब कि चलो मेरा विजिटेड हो गया। अब यार माइनस पुट किया मतलब अब यहाँ पे तो चलो हमें पता चल गया कि 1 2 दूसरा इंडेक्स 1 2 बार आ चुका है। स्वैप करने के बाद मेरा जो न्यू एरे बना वो न्यू एरे कुछ ये बना, ठीक है। अब हमें देख रहा अभी हम करंट एरे पे हैं, करंट एरे पे देखा अभी हमारा पे 0 से छोटी वैल्यू या फिर 0 नहीं मिली, अगेन मेरे को पॉजिटिव वैल्यू मिली, पॉजिटिव वैल्यू अगेन मिली है, तो हमें क्या करना होगा, फिर अगेन ऑपरेशन परफॉर्म करना। आप देखेंगे 3 कहाँ पे, इसके इसी से अप्लाई करेंगे, ठीक है, एरे ऑफ, ठीक है, सॉरी हाँ, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरे ऑफ आई की वैल्यू कितनी है 0 0 -1। अब आई की 0 की वैल्यू कितनी, 3 -1 कितना हो गया 2। अब देखो ये 2 पे जाएगा, यहाँ पे 2 इंडेक्स पे जाएगा, ठीक है, 2 इंडेक्स पे गया, यहाँ पे 2 इंडेक्स पे जाएगा। अब 2 इंडेक्स पे देखा क्या है, वैल्यू 2 है, तो हमने क्या बोला, वैल्यू को स्वैप करेगा करंट वैल्यू से और यहाँ पे बीज डेट प्रिंट कर देगा, ठीक है, बीज डेट को डाल देगा, तो यहाँ पे आया। तो अब इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, इसका जो आउटपुट होगा वो होगा कुछ ऐसा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हमने देखा अभी भी हम करंट पे देख रहे हैं कि हमारे पास अभी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, अब देखो फिर अगेन यहाँ पे लगाते हैं क्या, एरे ऑफ 0 -1 इज इक्वल, या ठीक है। तो एरे ऑफ 0 कितना है, एरे ऑफ 0 कितना आ रहा है मेरे पास, एरे ऑफ 0 2 आ रहा है, 2 -1 कितना है 1 आया। अब एरिया ऑफ 1 पे यहाँ पे आ गया, एरिया ऑफ 1 पे क्या है -1 है। अब देखो यहाँ पे एक केस लगाएंगे, अगर मेरा निगेटिव वैल्यू आ गया, ठीक है, अगर मैंने क्या बोला, अगर मेरा निगेटिव वैल्यू आ गया तो हम लोग जो मेरा करंट वैल्यू वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, इसका मतलब कि ये काम खत्म हो गया अब इसको हम लोग और ट्रेवर्स नहीं करा सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, -1 इंक्रीज़ कर देंगे, -1 3 5, ठीक है। चलो यहाँ तक तो समझ में आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम देखा ये 0 आ गया, हमने क्या बताया, आई को कब इंक्रीज़ करेंगे, जब 0 हो जाए या 0 से कम हो। तो हमने फिर अब करंट नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट पे देखा क्या है 0 है, तो यार 0 मिल गया तो आई को इंक्रीज़ करेंगे, आई यहाँ पे चला गया, देखा माइनस है तो आई और आगे चला गया, देखा माइनस है, आई और आगे चला गया, आई यहाँ पे आ गया, देखा हाँ यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो अगेन सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्या, एरे ऑफ, ये कौन सी इंडेक्स की है, 0 1 2 3 इंडेक्स की है, एरे ऑफ 3 -1, ठीक है। ये किसकी, ये क्या एलिमेंट है, ये हम लोग को लेके चलेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ 3 पे वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ 3 पे वैल्यू कितनी है 3 है, 3 -1 इज इक्वल टू 2 मिला, ठीक है। अब 2 वाले पे, अब इंडेक्स के 2 एरे 2 पे हम लोग क्या करेंगे, एक इंक्रीज़ कर देंगे। हमने क्या बोला, अब देखो इस केस में यहाँ पे यही था ना कि अगर माइनस मिल रहा था तो हम लोग इसको 0 पुट कर दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगेन हमने देखा कि इस वाले इंडेक्स पे 0 मिल रहा था, ठीक है, सॉरी माइनस मिल रहा था, यहाँ पे इस वाले इंडेक्स पे देखो, इस वाले इंडेक्स पे माइनस मिल रहा था, तो इसको इंक्रीज़ करेंगे और करंट वाले को 0 पुट कर देंगे। तो हमने क्या बोला, 0 -2, इसको इंक्रीज़ कर दिया और करंट वाले को 0 पुट कर दिया और मेरा जो है ये 5 मिला, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया। अब हमने देखा यहाँ पे करंट एलिमेंट मेरा 0 मिला तो मूव कर देंगे नेक्स्ट पे, ठीक है, नेक्स्ट पे आया। अब यहाँ पे देखो क्या आया 5 आया, तो अब क्या करोगे, एलिमेंट को एरे
ऑफ क्या है, कौन सा इंडेक्स है, 4 -1, तो क्या होगा 4 पे 5 मिला, 5 - 1 इज इक्वल टू 4, तो 4 ही मिला, मतलब ये करंट पे ही आ गया 4, यही इंडेक्स है 4, 0 1 2 3 4, 4 पे ही है, तो 4 को क्या कर दो, सबसे पहले मैंने देखा 4 को क्या करना है, -1 प्रिंट करना है, ठीक है, 4 को -1 प्रिंट करना है, और ठीक है देखो 0 -2 -3 0, हमने क्या बोला था, करंट वाले को हमेशा स्वैप करना है, स्वैप तो कर नहीं सकते क्योंकि एलिमेंट है ही नहीं, इटसेल्फ है, तो यहाँ पे एज अ -1 प्रिंट करना है, ठीक है। अब हमें चलो ये एरे मिल गई, अब इस एरे को क्या करेंगे, इस एरे को पहले चेंज कर देंगे, चेंज करके माइनस से पॉजिटिव में कर देंगे, पॉजिटिव में कर देंगे 0 2 2 0 1, ये मिल गई, तो ये मेरा आंसर हो गया फाइनल, ठीक है, यही तो हमें आंसर चाहिए। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो O ऑफ n मिली यार, O ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो लगी O ऑफ n लगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 लगी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बहुत ही बेसिक से, अगर नहीं समझा वापस से करके देखिए, बहुत ईजी सोल्यूशन, अभी मैं इंप्लीमेंट करके आप लोग को बता देते हैं, ठीक है, जल्दी से चलते हैं आइडियली पर इंप्लीमेंट करते हैं। चलो अब हमने जो जो बोला वो करते हैं, ठीक है, बहुत इजी सोल्यूशन है, आप लोग देखिए बहुत समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या बोला था, हमने बोला था आप लोग को कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एलिमेंट रखेंगे, ठीक है, वो एलिमेंट चलो पहले लूप चला देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब वाइल आई जब तक मेरा छोटा होगा किससे, n से, तब तक चलेगा, ऑब्वियसली तब तक चलेगा, ठीक है। हमने क्या किया, एक बेस केस चेक कर दिया, इफ़ मेरा एरे ऑफ आई जो है वो कहाँ तक हो, अगर छोटा हो और इक्वल हो किससे, 0 से, एंड और जो मेरा एरे ऑफ आई हो, ये बेस केस क्वेश्चन में दिया था, बड़ा होना चाहिए n से, और एरे ऑफ आई जो हो वो बड़ा होना चाहिए p से। अगर ये चीज़ ऐसा है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें आई को इम्प्रूव कर देना है, ठीक है, हमें आई को इम्प्रूव करना है। इसका मतलब देखो यहीं पे अगर मेरा 0 आ गया, ठीक है, पहले ही मेरा 0 आ गया, इट मीन्स कि जो एरिया का वैल्यू है वो या तो 6 आ जाए, ठीक है, या तो 6 आ जाए, मतलब जो एलिमेंट मतलब 1 से लेके n p के एलिमेंट में है ही नहीं, ठीक है, तो वो आ जाए, या फिर 0 आ जाए या -1 आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करके आगे बढ़ा दे रहे थे, ठीक है। और क्वेश्चन में भी ये सिंपल से यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे देखो है ना, एलिमेंट ग्रेटर देन n हो तो एरे कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है, इग्नोर कर देंगे। चलो हमने यही बोला, ठीक है, यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, -1 कर दिया, और उसके बाद कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू, ठीक है। अब ये कर दिया, अब क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट में हम लोग क्या बताते हैं, एरे ऑफ आई -1 करते, क्योंकि 1 बेस इंडेक्स चाहिए, ठीक है, ये कर रहे थे हमेशा। अब हमें क्या करते, इसको हम लोग चेक करते, एरे ऑफ आई जो है वो सॉरी एरे ऑफ एलिमेंट को ही चेक कर रहे थे ना, अगर मेरा बड़ा है किससे, 0 से, 0 से जब बड़ा हो रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ना 0 से, देखो ये एलिमेंट को क्या किया, ये एलिमेंट को चेक किया, ठीक है। अब यहाँ पे इस एलिमेंट को देखा, चेक किया, 0 से बड़ा है, तो हम लोग जो नेक्स्ट एलिमेंट था वो जो उस पर कंपेयर करते उसको -1 प्रिंट कर देते हैं और स्वैप कर रहे थे, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे कर देंगे। अगर 0 से बड़ा है तो क्या कर देंगे, एरे ऑफ आई को हम लोग क्या दे दे रहे थे, एरे ऑफ एलिमेंट दे दे रहे थे, ठीक है, ये दे दे रहे थे, और एरे ऑफ एलिमेंट को क्या कर रहे थे हम लोग, एज अ -1 प्रिंट -1 कर दे रहे थे, ठीक है, ये कर दे रहे थे। चलो इतना समझ में आएगा। अब इस अदरवाइज अगर ये ना हो तो क्या कर रहे थे, एरे ऑफ आई को क्या कर रहे थे हम लोग, 0 पुट कर रहे थे, ठीक है, 0 पुट कर रहे थे। उसके बाद एरे ऑफ एलिमेंट को क्या कर रहे थे, एरे ऑफ एलिमेंट को -1 दे दे रहे थे, ठीक है, एरे ऑफ एलिमेंट को -1 ये कर रहे थे, और उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे थे। अब ये वाली केस, ठीक है, ये वाली केस जब 0 पुट कर रहे थे तो आई की वैल्यू -1 एक इंक्रीज़ कर रहे थे, ये वाली केस में जब -1 उसको मिल रहा था, ठीक है, जब -1 यहाँ पे मिल रहा था, जब -1 ही मिल गया तो हमें माइनस को यहाँ पे इंक्रीज़ कर देते थे, ठीक है, ये कर देते, बस इतना ही करना था। अब उसके बाद एक हमारे पास वो एरे फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, तो आई फॉर आई इन रेंज, ठीक है, रेंज कर देते हैं, कहाँ तक, n तक लेके चलते हैं, ठीक है। n के बाद अब हमने क्या किया, एफ एरे ऑफ आई हमने चेक किया, अगर मेरा छोटा है 0 से, क्योंकि हमने सारा माइनस प्रिंट किया, 0 से छोटा, तो उसको बस साइन चेंज कर दे रहे थे, साइन चेंज करके क्या लिख दे, माइनस एरे ऑफ आई, ठीक है, ये कर दे रहे थे। अदरवाइज़ तुम करना चाहते हो तो कर दो, अदरवाइज़ एरे को ऑलरेडी वो तो 0 है ही है, 0 सेट कर दो, ठीक है, और बस रिटर्न कर देना, क्या एरे को रिटर्न कर देना, बहुत ही परफेक्टली ये वर्क करेगा। लेट्स सी, हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं बहुत परफेक्टली वर्क कर रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं आप लोग के सामने, तो सबमिट भी करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो प्रोग्राम को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसको सबमिट डायरेक्ट कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने पे ऑब्वियसली ये कंपाइल हो जाना चाहिए, ठीक है, सेम प्रोग्राम है।
तो ठीक है, अब इसको सबमिट पे क्लिक करते, सबमिट हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने डिस्कस कर दिया कि ओ ऑफ एन और विदाउट एनी स्पेस ये कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस हो गई। ठीक सकते देख सकते सक्सेसफुल सबमिट हो गया। तो ठीक है यार, वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तीनों अप्रोच बताया यार, बहुत मेहनत किया तीनों आप लोगों के लिए। तो ठीक है, ऐसे और वीडियो के लिए आप लोग के DYBSwayam चैनल सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।